हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रांसलेशन एंड राजभाषा। ठीक है, आज हम करने वाले हैं हिंदी से अंग्रेज़ी का अनुवाद। और ये वाला जो अनुवाद है ये है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, थोड़ा सा महिला सशक्तिकरण से। छोटा सा पैसेज है, फटाफट कर लेते हैं। और इसके अलावा बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने ट्रांसलेशन और एसेस का इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डालूंगी उस नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना ट्रांसलेशन और अपना एसे हमसे आप एसेस करवा सकते हैं। उसमें हम आपको आपकी जितनी भी कमियां रहेगी, जहाँ भी सुधार की गुंजाइश रहेगी वो बताएंगे एंड साथ ही साथ आपको मदद करेंगे हर तरह से एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। हर तरह से मतलब गलत मत निकालना, हर तरह से मतलब प्रॉपर गाइडेंस देकर। ओके, तो सही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक दिशा में आप काम कर रहे हो और वो दिशा आपकी गलत है, पर आप बहुत मेहनत कर रहे हो तो वो यूज़लेस है। ठीक है, तो सही दिशा मिलना बहुत ज़रूरी है, अपनी कमियों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि कोई आपको बताए कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हो रही है, क्या क्या हो रही है। ठीक है, जो हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे, वो सारे बच्चे जान ही पा रहे हैं कि कितनी छोटी छोटी बात हम उनको बताते हैं कि यहाँ पे वो सुधार कर सकते हैं, जिससे उनके हो सकते हैं 1-2 नंबर ज़्यादा आ जाए और वो दूसरे बच्चों से ऊपर हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको भी वैल्यूएशन कराना है तो दिए गए नंबर पर बिल्कुल बिल्कुल संपर्क करें। चलिए आज का ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। सभ्यता की शुरुआत से ही महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझे जाने के बड़े पैमाने पर प्रमाण मिले हैं। सभ्यता को हम क्या बोलेंगे? सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद फिर शुरुआत से यानी कि स्टार्टिंग से ही कमतर समझे जाने के लिए हम इन्फीरियर लिखेंगे कमतर के लिए। ठीक है, और समझे जाने के लिए कंसीडर्ड लिख सकते हैं। प्रमाण के लिए हम एविडेंस लिखेंगे या प्रूफ लिखेंगे, दोनों में से कुछ एक लिखेंगे। ठीक है, बड़े पैमाने पर लिख के हम लिखेंगे बल्क एविडेंसेस आर देयर, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ लिखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सिंस द, सभ्यता की शुरुआत से ही, इसीलिए सिंस आ रहा है। सिंस द बिगिनिंग, बिगिनिंग किसके लिए है? सिंस द बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग है शुरुआत के लिए। ठीक है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता को क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन बोलते हैं। सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन से ही महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझे जाने के बड़े पैमाने पर प्रमाण मिले हैं। There has been bulk evidence, there has been bulk evidence of women being considered inferior. inferior हम लिख रहे हैं कमतर के लिए, considered हमने लिखा है समझे जाने के लिए। ठीक है, inferior to men, यानी कि शुरुआत से ही महिलाओं को आदमियों की तुलना में कम समझा जाता है। इस बात का क्या मिला है? प्रमाण मिला है। ठीक है, लगभग हर देश, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, चाहे वह कितना भी प्रगतिशील क्यों ना हो, नो मैटर हाउ प्रोग्रेसिव इट इज। ठीक है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का इतिहास रखता है। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, नो मैटर हाउ प्रोग्रेसिव, मतलब नो मैटर हाउ प्रोग्रेसिव यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना ही प्रगतिशील क्यों ना हो, हैज़ अ हिस्ट्री, हिस्ट्री किसके लिए है? इतिहास के लिए। हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इल ट्रीटिंग वुमेन। ठीक है, चाहे वह कितना भी प्रगतिशील क्यों ना हो, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का इतिहास रखता है। ओके, उसकी हिस्ट्री है ऐसा करने की।
फिर क्या है, इसने अंततः महिलाओं को समाज में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। क्या लिखेंगे इसके लिए, दिस हैज़ इवेंचुअली, अंततः के लिए इवेंचुअली लिख सकते हैं या फिर अल्टीमेटली भी हो सकता है। इवेंचुअली प्रेरित किया है, नज्ड वुमेन भी लिख सकते हैं या फिर मोटिवेटेड भी लिख सकते हैं, मोटिवेट किया है करके, ठीक है। तो एक बार सेंटेंस देख लेते हैं। इसने अंततः महिलाओं को समाज में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। दिस हैज़ eventually nudged या मोटिवेटेड कुछ भी लिख सकते हैं, nudged women to retrospect is something like कि अपना खुद का मूल्यांकन, मतलब खुद का जो भी सीन चल रहा है उसको थोड़ा हम देखें कि हम कितने पानी में है, ठीक है। This has eventually nudged women to retrospect their status in society। कहाँ पे खराब है उनकी, समाज में, ठीक है, इन सोसाइटी, ठीक है। प्रेरित किया है के लिए नष्ट लिखा है, पुनर्विचार करने के लिए हमने लिखा है रेट्रोस्पेक्ट, और देयर स्टेटस अपनी स्थिति, इसके लिए हमने लिखा है देयर स्टेटस इन सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद तब से महिलाएं लैंगिक समानता के बारे में मुखर रही है। सिंस देन, तब से यानी कि सिंस देन वुमेन हैव बीन, मुखर रही है कि हम लिख रहे हैं वोकल, हैव बीन वोकल अबाउट जेंडर इक्वालिटी। तब से महिलाएं लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी इसके लिए है। अबाउट के लिए हमने लिखा है के बारे में, मुखर रही है यानी कि वोकल रही है, ठीक है। have been vocal about gender equality and और उस समानता को हासिल करने के लिए and to achieve that equality, और उस समानता को हासिल करने के लिए खुद को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। and have continuously, ये नहीं आएगा, and have continuously made efforts to empower themselves to achieve that इक्वालिटी, सॉरी ये डबल हो गया, ठीक है। एंड हैव मेड एफर्ट्स टू एम्पावर देमसेल्व्स टू अचीव दैट इक्वालिटी, और उस समानता को हासिल करने के लिए, खुद को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। एंड हैव कंटिन्यूसली मेड एफर्ट्स, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया हिंदी से अंग्रेज़ी में, और आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आप अपने अनुवाद का और अपने निबंध का मूल्यांकन करवाना चाहते हैं हमसे, तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप या टेलीग्राम में संपर्क कर सकते हैं। हम आपका मूल्यांकन करेंगे और जो भी आपकी कमियाँ होगी, जहाँ भी सुधार की गुंजाइश होगी, उसमें आपकी मदद करेंगे, ताकि आप जो लिखे वो एकदम बेस्ट लिखे। हमारे पास जो बच्चे हैं उन लोगों को जो मैं मार्क्स देती थी वो शुरू हुआ था 32, 33, 35 से, अभी वो इतना अच्छा लिख रहे हैं कि उन्होंने 10 मार्क्स ऊपर ले लिए। अब उनको मार्क्स आ रहे हैं 40, 42, 43 ऐसा,
ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे उनका ये सुधार देख के बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है और सेटिस्फैक्शन मिलता है अपने आप में कि मैंने उनकी मदद की और आज वो अब यहाँ तक, मतलब पता है 10 नंबर ऊपर खींचना बहुत बड़ी बात है, तो यहाँ तक आ पाए हैं। आप भी चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ट्रांसलेशन एंड राजभाषा।